हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रेवोल्यूशन पॉइंट पर। और आज हम लोग क्लास सिक्स का बेटा पहला चैप्टर कवर करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और ये हमारा क्या होगा, पहला लेक्चर होगा। इसमें हम लोग फूड जानेंगे और न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, फूड। फूड क्या होता है बेटा? किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, सबसे पहली चीज। और बेटा वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। तो फूड में क्या लिखेंगे बेटा? फूड इज द फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव ऑफ आवर लाइफ। फूड क्या है बेटा? बेसिक रिक्वायरमेंट है टू सर्वाइव ऑफ आवर लाइफ। और बेटा फूड में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं फूड में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। उनको क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा जो अगला टॉपिक हो वो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। तो क्या लिखेंगे? न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स आर द substances that an organism needs for the ग्रोथ। किसके लिए जरूरी होता है बता बेटा? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी ऑफ इट्स बॉडी। तो बेटा क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व तो कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर दी सब्सटेंसेस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। बेटा न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्व की हमें जरूरत किस लिए पड़ती है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और क्या? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेजर न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद क्या हमारे पास? फैट्स। उसके बाद क्या है? फैट्स। उसके बाद क्या है? प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स। उसके बाद वी हैव विटामिन्स। उसके बाद मिनरल्स। ये हमारे क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। बेटा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में हम लोग देखेंगे फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये देखेंगे द मेजर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड्स आर शुगर एंड स्टार्च। शुगर और स्टार्च के रूप में पाया जाता है। जो हमारे खाने में जो मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? शुगर और स्टार्च के फॉर्म में। और ये बेटा कार्बोहाइड्रेट जो शुगर एंड स्टार्च है, ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये इट कम्स फ्रॉम व्हीट एंड राइस। ये कहाँ से आते हैं? व्हीट और राइस से। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल देखेंगे क्या क्या है। व्हीट है, राइस है, उसके बाद मेज है, नेक्स्ट भी है पोटैटोज। पोटैटो में भी क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट भी है स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट भी है शुगर, ईटीसी। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? फैट्स के बारे में। फैट्स
फैट्स को भी हम बेटा एनर्जी गिविंग फूड ही कहते हैं। फैट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। लेकिन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हैव मोर एनर्जी। मतलब हमारे पास 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 10 ग्राम फैट है। कोई पूछेगा इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसके पास है, तो हम लोग क्या बताएंगे? फैट। फैट हैव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फैट्स गिव मच मोर एनर्जी as compared to carbohydrates। यस। अब इसका बेटा हम लोग क्या देखेंगे? एग्जांपल, फैट्स का एग्जांपल क्या है? हमारे पास बटर है, उसके बाद क्या है? घी है, नेक्स्ट भी है मिल्क, उसके बाद क्या है? चीज, ऑयल, ईटीसी। तो बेटा फैट्स को भी हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और फैट जो होते हैं वो ज्यादा एनर्जी अपने पास रखते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और इसका एग्जांपल क्या है? बटर है, घी है, मिल्क है, चीज है, ऑयल है, ईटीसी। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्रोटीन्स के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्रोटीन्स। बेटा प्रोटीन रिच फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो बेटा प्रोटीन रिच फूड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। और प्रोटीन की जरूरत हमारी बॉडी के लिए किसके लिए होती है? ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी के लिए किस चीज में यूज होता है प्रोटीन? ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। तो क्या लिखेंगे? प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द growth and repair of our body। प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी, हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होती है, क्यों जरूरी होते हैं? ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। नेक्स्ट, प्रोटीन रिच फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन रिच फूड को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में दो सोर्स होता है हमारे पास। एक होता है प्लांट सोर्स मतलब वो होता है जो हम लोग प्रोडक्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट भी है एनिमल सोर्स। क्या है? एनिमल सोर्स। वो सोर्स जिससे हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं एनिमल से, उसी को हम क्या कहते हैं? एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स पे हमारे पास एग्जांपल क्या है? सोयाबीन है, नेक्स्ट पीस, मटर एंड एलमंड, बादाम, ग्राम, चना, नेक्स्ट भी है मूंग। उसके बाद एनिमल सोर्स में हम लोग देखेंगे। एनिमल सोर्स में क्या होगा? हमारे पास मिल्क होगा, चीज, एग, फिश, मीट। एनिमल सोर्स में हमारे पास क्या होगा? मिल्क होगा, चीज होगा, एग होगा, फिश होगा और क्या होगा? मीट होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारे पास क्या है? विटामिन। क्या बेटा? जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। और जो विटामिन होता है वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। और उसके बाद क्या है? हमारे पास क्या है? अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। वो विटामिन ए हो सकते हैं, विटामिन सी हो सकते हैं, विटामिन डी हो सकते हैं, विटामिन ए एंड विटामिन
के हो सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, विटामिन विटामिन आर ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। विटामिन क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट है, दैट आर दैट आर नीडेड नीडेड बाय द बॉडी बाय द बॉडी बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। ये हमारी बॉडी के लिए स्मॉल क्वांटिटी में जरूरी होते हैं। उसके बाद क्या है, विटामिन विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीज अगेंस्ट अगेंस्ट डिजीज अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। वो कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के एंड विटामिन डी। ये जो ग्रुप ऑफ विटामिन होते हैं, ये ग्रुप ऑफ विटामिन B1, B2, B6 are together known as विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन का ग्रुप होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, इन सबको हम साथ में क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इन सबको हम लोग साथ में क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक